नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का हम लोग सीरीज शुरू किए थे। इसमें से 8 से 10 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम इसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस राज्य द्वारा गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया गया था? और यह गृह लक्ष्मी योजना के बारे में कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह तेलंगाना की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने अगस्त 2023 में की? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए से होगा, दक्षिण अफ्रीका ने की है। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ब्रिक्स में सबसे अंतिम में जुड़ने वाला देश भी आपका दक्षिण अफ्रीका ही है, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि ब्रिक्स देश में कुल कितने देश शामिल हैं और कौन कौन देश शामिल हैं। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, देश के किस राज्य की तटीय सीमा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3 संपर्क परियोजनाओं का हाल ही में उद्घाटन किया है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये योजनाएं गुजरात सरकार में की गई है। ठीक है, यानी गुजरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास से है आपका, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसमें पहले के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ऋषभ देव थे। ठीक है ना, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और अंतिम महावीर स्वामी की बात आ जाती है यहाँ पर। और 23वें की बात की जाए तो पार्श्वनाथ यहाँ पर आ जाते हैं, 23वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाण भट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन की रचना की थी। ठीक है ना, हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित्र में बताया गया है। ऑप्शन यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, रामानंद जी थे। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? जवाब है आपका ऑप्शन बी, गुरु अंगद जी ने किया था। ठीक है ना, किसका? गुरुमुखी लिपि का। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी की संज्ञा किसने प्रदान की थी? जवाब हो जाता है ये बी.डी. सावरकर जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, भारतीय राष्ट्रगान कौन जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यह बेलगांव अधिवेशन में गाया गया था। 9वें नंबर का क्वेश्चन, माफ कीजिए, कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 10वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11वां प्रश्न है। तो इसमें कुल 12 अनुसूचियों की बात की गई है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले मंत्रिमंडल और करंट मंत्रिमंडल के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
जवाब हो जाएगा आपका एस राधा कृष्णन जी थे। ठीक है ना, एस राधा कृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जवाब हो जाएगा राज्यपाल करता है। ऑप्शन यहां से बी सही है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना, सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पर स्थित है? तो सफेद कोह जो है पर्वत श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो यह ज्यादातर आपके जो है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन यहां से ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दिया गया है, प्राग कहाँ की राजधानी है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। ऑप्शन यहां से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो युमथांग वैली की अगर बात करते हैं, देखिए नाम इसे जो है क्लियर हो जा रहा है कि जो है पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, तो यह जो है सिक्किम में स्थित है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है वेनिया जलप्रपात। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो भारत का सबसे छोटा जिला अगर हम देखें तो हो जाता है आपका माहे। ऑप्शन यहां से डी सही है, 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी पंचवर्षीय योजना के जो है संस्थापक कौन थे और इसका मुख्य उद्देश्य, अध्यक्ष और मुख्य उद्देश्य बार बार पूछा जाता है। और कब से कब तक पंचवर्षीय योजना चली थी ये भी क्वेश्चन जाता है। ठीक है, किन किन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच योजना अवकाश भी लाया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान से देखकर ही पेपर देने जाइएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ व अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन यहां से आपका सी जो बनता है यह सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है जलवायु परिवर्तन के लिए लाया गया था क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास, ध्यान रखिएगा, पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, कन्नौज को जाना जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कौन सी है? यानी कौन सी मापन इकाई यूज में लाई जाती है भूमि के लिए? जवाब है आपका बीघा। उत्तर प्रदेश में बीघा देखा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुरादाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है धातु की कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, पीतल के बर्तन के लिए जो है सबसे ज्यादा फेमस है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, हुलास जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन का ये आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है?
जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी। फगुआ जो है लोकगीत है, न कि लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ से सी सही। यही फगुआ की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का जो है लोकगीत है, न कि लोक नृत्य। ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो कार्तिक लोक नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। कठपुतली नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं। बाकी जो है चरकुला उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस है, रासलीला भी यही होता है, और मयूर नृत्य भी जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? सरकरा की बात यहाँ हो रही है। इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी। यह है आपके कानपुर राज्य में स्थित है, मतलब कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष, इसको जो है इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। उत्तल लेंस लगता है दूर दृष्टि दोष में, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो अवतल लेंस लगता है, ठीक है। और वर्णांतरता की अगर हम बात करते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष दोनों रहता है, तो हाँ उसके लिए द्विफोकसी लेंस लगता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? 31 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका केमिस्ट्री से आया था है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। जवाब बन जाता है ऑप्शन बी। CaOCl2 होता है, ठीक है ना। CaOCl2 ऑप्शन नंबर यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, यानी मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। जवाब हो जाएगा लीवर जो है, ये आपके शरीर में जो भी अमोनिया बनता है उसे यूरिया में बदल करके जो है मूत्रमार्ग से बाहर निकाल देता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी। एब्सिसिक एसिड होता है। ऑप्शन यहां से भी आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो गहिरमाथा की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहां से आपका सी बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है? तो राष्ट्रगान की रचना की अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से सी सही होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका 1954 से दिया जा रहा है प्रतिवर्ष। ऑप्शन डी सही होता है। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? तो यह जो हो जाता है आपका ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। भारत के पहले परमाणु परीक्षण से संबंधित है। यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 38 में से।
ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।